नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब परिवार में। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल सी जेईई 2024 में कुल कितने फॉर्म पड़े हुए हैं और किस श्रेणी में कितनी कंपटीशन है, लड़कियों ने कितने फॉर्म डाले हैं, एक सीट पे कितने अभ्यर्थी हैं और टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने जानकारी लेके आया हूँ या जो भी डेटा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वो सभी डेटा बाय एक्सपर्ट ने दिया हुआ है, एक्सपर्ट के द्वारा दिया गया है और कुछ यूपी ट्रिपल एस सी की आयोग की तरफ से जो आरटीआई होता है उससे मैं एनालिसिस करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो में जो भी डेटा आपको दिखाया जाएगा वो डेटा जेन्युइन होंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है का लिंक दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के स्टूडेंटों का क्या कंपटीशन है, कितने फॉर्म डिप्लोमा वालों ने फिल किया है, सिर्फ डिप्लोमा वालों के हम बात करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि कोर्ट केस जब भी आएगा, जब भी फाइनल ऑर्डर आएगा, वो उस ऑर्डर में यही होगा कि सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को डिप्लोमा के स्टूडेंट ही देंगे, बीटेक वाले बाहर हो जाएंगे, बीटेक वाले अलाउड नहीं रहेंगे। इस बात को सभी लोग जानते हैं, देरी हो रही है वो अलग बात है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम में सिर्फ हम डिप्लोमा के स्टूडेंटों के बारे में बात किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि टोटल फॉर्म फिलअप कितने हैं। तो आरटीआई के माध्यम से अगर हम बात करें, ये हमारी एक आरटीआई है, एप्लीकेशन डिटेल एंड आरटीआई पोस्ट है। आरटीआई में साफ साफ दिखा है टोटल फॉर्म फिलअप हुए 30,415 स्टूडेंट ने फॉर्म को फिलअप किया है, जिसमें जो है बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट हैं। लेकिन जब ये डिप्लोमा बीटेक के स्टूडेंट को बाहर हो जाएंगे तब जो है टोटल सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ने 14,500 स्टूडेंट ने फॉर्म को अप्लाई किया। सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के जो स्टूडेंट हैं वो 14,500 स्टूडेंट है और यही स्टूडेंट कंपटीशन में भी हैं। अब देखेंगे कि 14,500 स्टूडेंट जो है 4612 सीटों पे लड़ाई करेंगे। अब हम इसी का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कुल कितनी फॉर्म है, कितने फॉर्म पड़े हुए हैं और किस फॉर्म कितने पोस्टें हैं कैटेगरी वाइज और कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी का जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। पहले टोटल सीट कितनी है, यहाँ पे आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर बात करें तो जनरल में 1761 स्टूडेंट ने फॉर्म को फिलअप किया है, ओबीसी में 1415 है, ईडब्ल्यूएस में 366 है और एससी में 924 स्टूडेंट है, एससी में 45 और एसटी में भी 45 है। टोटल फॉर्म 4612 सीटें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सोर्स है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिया गया है, यानी यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो दिखा रहे हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बॉयज़ की संख्या जो टोटल 85% है और गर्ल्स जो है 15% है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन तो बॉयज़ में ही है क्योंकि बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है। गर्ल्स में सिर्फ 15% गर्ल्स हैं। तो आप ये मान के चलिए जो गर्ल्स फॉर्म भरी हैं उनके लिए ज़्यादा कंपटीशन है। अगर वो इस एग्ज़ाम में बैठ जाएंगी तो भी उनका एक सीट फिक्स ही है, फिक्स मान के चलिए। अगर इनकी लड़ाई गर्ल्स की अगर लड़ाई है तो सिर्फ डिपार्टमेंट को लेके कि डिपार्टमेंट कौन सा मिलना चाहिए, अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो इन्हें डिपार्टमेंट भी अच्छा मिलेगा, बाकी तो भाई जितनी गर्ल्स हैं सभी को मिल ही जाएगा। अब देख लेते हैं बॉयज़ जो है जनरल कैटेगरी में 4080 लड़के हैं, ओबीसी में 4420 है, ईडब्ल्यूएस में 1020 है, एससी में 3880 स्टूडेंट है, एसटी में 203 स्टूडेंट है। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में जनरल कैटेगरी में 720 है, ओबीसी में 780 है, ईडब्ल्यूएस में 180 है, एससी में 420 है और एसटी में 37 गर्ल्स हैं।
अब यहाँ पे देखिए कि अभी हमने बताया कि एससी कैटेगरी में सिर्फ 45 सीट है। इस 45 सीट में आप देखें कि 3880 बॉयज हैं और 420 गर्ल्स हैं। यानी यहाँ एससी कैटेगरी में तो मुझे लग रहा है कंपटीशन जो है हाई रहने वाला है। कुछ डेटा के अकॉर्डिंग तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी एक्चुअल क्या है वो तो आफ्टर एग्जाम पता चलेगा। अब हम बात करते हैं आगे कि अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अब देखा जाए कि कितने स्टूडेंट हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल वैकेंसी तो 4612 है, जिसमें डिप्लोमा के स्टूडेंट 14500 हैं। ये एक ज़्यादा हो गया है तो इसे हम हटा देते हैं। 14500 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 12325 जो है लड़के हैं और लड़कियों की संख्या जो है 2175 है, यानी 2175 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इससे पता चलता है कि गर्ल्स में इस कंपटीशन बहुत ही कम है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो है कि अब देख लेते हैं कि सीट पे कितने कंपटीशन है, एक सीट पे कितने हैं। अगर बात करें बॉयज़ की तो ऑन एवरेज जो है एक सीट पे 2.6 कैंडिडेट है पर सीट, लड़कों में 2.6 कैंडिडेट पर सीट। इसका मतलब है कि आप ये मान सकते हैं कि आप जनरली ये मान के चलिए ना कि टू स्टूडेंट हैं, दो लड़के एक सीट पे है। मैं 0.6 की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है कि अब करीब 2 साल हो गया है तो कुछ बच्चे जो हैं किसी और डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो गए होंगे। हाँ, तो इस वजह से 0.6 हट भी सकते हैं। अगर नहीं हट रहे हैं तो पर सीट पे 3 स्टूडेंट हो जाएंगे, क्योंकि 2.5 का तो कुछ होता नहीं है। 0.56 का मतलब कुछ नहीं, एक मान के चलिए, या तो एक अगर आ जाता है तो 3 स्टूडेंट हो जाएंगे एक सीट पे, अगर एक चला जाता है तो 2 स्टूडेंट होंगे। और कुछ बच्चे पेपर छोड़ भी देते हैं। हाँ, और अगर पहले से कोई एसएससी में चला गया है और बढ़िया डिपार्टमेंट है, सीपीडब्ल्यूडी है, तो वो यूपी ट्रिपल एससी में थोड़ा ना आएगा। अब बात है ऑन एवरेज गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में तो कोई भाई कंपटीशन ही नहीं है। आप देखें 0.5 पर सीट, यानी कि आधी लड़की है भाई। आधी लड़की का क्या मतलब है? आधी लड़की का क्या मतलब है? यानी कि एक लड़की आप मान के चलिए, यानी एक सीट पे एक लड़की। मैं बताया ना पहले ही आपको कि गर्ल्स में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। वो एग्जाम देने बैठ जाए तो भी उनकी एक सीट जो है फिक्स हो जाएगी। एक सीट क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। तो हम मेरी वीडियो जो भी गर्ल्स देख रही हैं तो अच्छे से पढ़ें और जो है कि तैयारी ध्यान से करें। तो ये ना मान के चलें कंपटीशन नहीं है तो भी हमारा हो जाएगा। आप अपना जैसे पढ़ते हैं, जिस रूटीन से पढ़ते हैं उसी रूटीन से आप पढ़ते रहिए। कंपटीशन हाई भी चला जाता है। अगर क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत इजी हो जाए तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इस वजह से गर्ल्स भी अपना प्रॉपर तरीके से पढ़ती रहे, हल्के में न लें। हाँ, बाकी बॉयज़ की अगर बात करें तो बॉयज़ में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन अब आप लोगों ने देखा यूपी ट्रिपल एससी ड्राफ्टमैन का जो पेपर हुआ था, कितने हार्ड क्वेश्चन थे। तो अगर उस तरीके का पेपर आ जाएगा तो बॉयज़ की भी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर एक सीट पे एक स्टूडेंट होगा तो भी चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो, पढ़ाई दोनों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। हाई लेवल की पढ़ाई करो। डिस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करो। जो एनालिसिस बेस्ड होते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। और अच्छे कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लो। टेस्ट रेगुलर दो, टेक्स्ट बुक का टेस्ट रेगुलर देते रहो। कोचिंग अगर कोई अपना टेस्ट लॉन्च करती है उसके पैटर्न को देखिए, क्या यूपी ट्रिपल एससी ड्राफ्टमैन की तरह है, सिमिलर उस तरीके का है तो आप वहां से टेस्ट दीजिए। जब आप इस तरीके से करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। यूपीजी के कंप्यूटर ऑलरेडी आप रेडी करते रहेंगे और साथ ही साथ में जो है हमारे चैनल से जुड़ के आप अपडेट लेते रहिए। हाँ, अब यहीं पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की।
तो देखो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि अभी कोर्ट ने तो कहीं पे ऐसे लिखित में नहीं कहा है कि नहीं बीटेक को बाहर कर दो, अभी कुछ भी नहीं है, सब भाई पेंडिंग ही पेंडिंग है। तो बाकी जो यूट्यूब चैनल पे लोग बता रहे हैं कि मार्च अप्रैल मई में चांसेस है एग्जाम होने का, भाई नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी कोर्ट ने ऑर्डर ही नहीं दिया है। कोर्ट ने क्लियरली कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि बीटेक वाले बाहर हो गए हैं। तो आप जो है इस एग्जाम को बस रेगुलर टेक्निकल पढ़ते रहिए, सामने आरआरबी जेई का पेपर है, आप उस पे भी फोकस करिए। और यहाँ से इसे थोड़ा जो यूपी जी के और कंप्यूटर का, इसे अभी थोड़ा कम समय देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी टेक्निकल पे प्रॉपर समय देते रहिए। इससे ये होगा कि आपका टेक्निकल तो तैयार ही रहेगा और यूपी जी के कंप्यूटर बहुत ब्रॉड सिलेबस नहीं है तो वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और इसी तरीके का अपडेट लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि उसमें कई टेक्निकल के शॉर्ट नोट्स, कई बुक्स के शॉर्ट नोट्स, फुल नोट्स, लेंदी नोट्स, सब कुछ आपको उसमें मिल जाता है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कुछ समय बाद हम उसमें क्विज भी कराएंगे, स्पेशल यूपी ट्रिपल एस सी जेई से रिलेटेड। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।